सांस थमने वाले मैच में बेंगलोर ने मुंबई को 2 विकेट से हराया। कुणाल पांड्या ने खेली तूफानी पारी। क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार मुकाबले में, जहां आमने सामने थी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और पहली पारी में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 166 रन बनाकर आरसीबी के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाज ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन। फैंस को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज तेज शुरुआत देंगे, लेकिन आरसीबी के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत से ही कमाल की लाइन और लेंथ दिखाई। पहले ही ओवर में उन्होंने रियान रिकल्टन को सिर्फ 2 रनों पर आउट कर मुंबई को बड़ा झटका दे दिया। स्कोर था 4 रन और मुंबई ने अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि सूर्या अपने अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शानदार गेंद पर सूर्य कुमार यादव को 0 पर आउट कर दिया। अचानक मुंबई इंडियंस का स्कोर 28 रन पर 3 विकेट हो गया और पूरी तरह से टीम दबाव में आ गई। हालांकि दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का परिचय दिया। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके और छक्के लगाए। सिर्फ 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर रोहित ने रन गति बनाए रखी, लेकिन जब वह खतरनाक दिखने लगे तभी भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें भी चलता कर दिया। रोहित का विकेट गिरते ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पूरी तरह से हावी हो गई। अब जिम्मेदारी आई युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और नमन धीर के कंधों पर। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी से पारी को संभाला। शुरुआत में उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और फिर धीरे धीरे बड़े शॉट लगाने शुरू किए। नमन धीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 47 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल रहे। उन्होंने आरसीबी के स्पिनरों पर दबाव बनाया और रन गति को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने काफ़ी संयम के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, लेकिन बाद में बड़े शॉट लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अहम साझेदारी हुई, जिससे मुंबई इंडियंस को शुरुआती झटकों से बाहर निकाला। जब टीम मुश्किल में थी तब इन दोनों ने जिम्मेदारी संभाली और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। लेकिन 13वें ओवर में रसिक सलाम डार ने नमन धीर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। नमन धीर अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर रह गए। इसके बाद विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं सके और 10 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा लगातार टिके रहे और शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी इस पारी में 3 चौके और 2 लंबे छक्के शामिल रहे। मुश्किल परिस्थिति में खेली गई यह पारी मुंबई इंडियंस के लिए बेहद अहम साबित हुई। जब टीम को संभालने की जरूरत थी तब तिलक ने धैर्य और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। अंत के ओवरों में राज बाबा ने 16 रन बनाकर कुछ तेज रन जोड़े, जबकि कॉर्बिन बोच और दीपक चहर नाबाद लौटे। अंत के ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और मुंबई को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो आरसीबी की तरफ से आज सबसे बड़े हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट झटके। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और रियान रिकल्टन जैसे बड़े बल्लेबाजों को आउट कर उन्होंने मुंबई की कमर तोड़ दी। उनके अलावा जोश हेजलवुड, राशिद सलाम डार और रोमारियो शेफर्ड को एक एक विकेट मिला। 20 ओवर खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर रहा 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन। अब मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीतने के लिए 167 रनों की जरूरत थी। पारी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और डेकब बेथल। बेंगलोर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में विराट कोहली 0 रन बनाकर आउट हो गए। दीपक चहर ने उन्हें आउट कर पवेलियन भेज दिया। मुंबई के खिलाड़ी पूरी तरह से जोश में दिखाई दे रहे थे और दबाव आरसीबी पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद जेकब बेथल और देवदत्त पाडिक्कल ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट खेले,
लेकिन चहर ने फिर से कमाल किया और पडिक्कल को आउट कर दिया। अब बेंगलोर का स्कोर 24 रनों पर 2 विकेट हो गया और मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में ज्यादा दिख रहा था। कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। कार्विन बोस ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 5वें ओवर तक आरसीबी ने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और फैंस की चिंता बढ़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद मैच में एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसने पूरा गेम बदल दिया, कुणाल पांड्या। कुणाल ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, पिच को समझा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। दूसरी तरफ जेकब बेथल भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी बनाई और मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू किया। स्पिनरों के खिलाफ कुणाल पांड्या का फुटवर्क कमाल का था। मुंबई के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे लेकिन कुणाल पांड्या पूरी लय में नजर आ रहे थे। जेकब बेथेल ने भी 27 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली लेकिन जब वो आउट हुए तब स्कोर 94 पे 4 विकेट हो गया था। मैच फिर से बराबरी पर आ गया था। अब आरसीबी को जीत के लिए संभल कर बल्लेबाजी करनी थी। इसके बाद विकेटकीपर जितेश शर्मा मैदान पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके और लंबे छक्के लगाए। कुणाल और जितेश की जोड़ी ने रनगति को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने डेथ ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और मुंबई के गेंदबाज दबाव में नजर आए। हालांकि 16वें ओवर में मैच ने फिर करवट ली। पहले जितेश शर्मा आउट हुए और अगली ही गेंद पर टीम डेविड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस ने मैच में जोरदार वापसी कर ली थी। स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर था लेकिन कुणाल पांड्या एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और शानदार फिनिशिंग पारी खेली। 49 गेंदों में 73 रन। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि दबाव में खेली गई मैच विनिंग थी। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 शानदार छक्के लगाए और मुंबई के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। 17वें ओवर में कुणाल पांड्या का विकेट गिरा और मैच फिर फंस गया। अब आरसीबी को आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी और विकेट भी कम बचे थे। मुंबई को उम्मीद थी कि वो मैच निकाल लेंगे लेकिन निचले क्रम में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार कैमियो खेला। सिर्फ 2 गेंदों में 7 रन बनाकर उन्होंने मैच का रुख बदल दिया। दूसरी तरफ राशिद सलाम डार भी शांत रहकर साथ निभाया और आखिरकार आरसीबी ने 20 ओवर में 167 रन बनाकर यह मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। मुंबई की तरफ से कार्विन बोस सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लेकर मैच में बड़ा प्रभाव डाला। जसप्रीत बुमराह ने बेहद किफायती गेंदबाजी की लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। दीपक चहर ने शुरुआती झटके देकर मैच का रोमांच बना दिया लेकिन आखिरी में यह मुकाबला पूरी तरह कुणाल पांड्या के नाम रहा। उन्होंने अपने पुराने फ्रेंचाइजी के खिलाफ शानदार पारी खेलकर बेंगलोर को यादगार जीत दिलाई। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।